एक विशालकाय समुद्री व्हेल दर्द में कराह रही थी। वो बस यही चाहती थी कि कोई आकर उसे मार दे, क्योंकि उसे अनगिनत लोहे की जंजीरों से जकड़ दिया गया था। कहा जाता है कि वो पिछले 1000 सालों से कैद है। उसका शरीर इतना बड़ा हो गया है कि वो अब एक टापू की तरह दिखता है। क्यों? क्योंकि उसने गलती से कुछ मछुआरों की नावें निगल ली थीं, जिसके बाद राजा ने उसे सजा दी और कैद कर लिया। हजारों सालों की तन्हाई और यातना ने उसे रोज टनों आंसू बहाने पर मजबूर कर दिया। लेकिन एक दिन समुद्र के बीच एक अनोखी जोड़ी वहां से गुजर रही थी। वो एक चट्टान पर आराम कर रहे थे कि तभी उन्हें पीछे से कोई दर्द भरी आवाज सुनाई दी। मर्द ने जब पीछे मुड़कर देखा तो दंग रह गया। वो चट्टान दरअसल एक विशालकाय व्हेल थी। व्हेल का दर्द देखकर उस भले इंसान ने उसकी मदद करने की ठान ली। वो समुद्र में गोता लगाकर जंजीरों को देखने गया, लेकिन वो लोहे की जंजीरें तो मानो ड्रैगन जैसी थीं, इतनी मोटी कि इंसान उनका कुछ नहीं कर सकता। वो लौट आया और तभी उसे अचानक छींक आ गई। इस छींक ने जैसे उसे एक आइडिया दे दिया। वो अपने छोटे गधे पर चढ़ा और व्हेल के नथुने के अंदर उड़कर चला गया। व्हेल का शरीर अंदर से किसी आकाश गंगा जैसा खूबसूरत था। वहां उसने गधे से कहा कि अपने पंखों से व्हेल को गुदगुदी करे। इस जबरदस्त गुदगुदी के कारण व्हेल ने अपना पूरा शरीर सीधा कर लिया। सच में गुदगुदी जीवों में छुपी ताकत जगा सकती है। एक जोरदार छींक के साथ चारों ओर की जंजीरें टूटने लगीं। व्हेल ने न केवल उस आदमी और गधे को बाहर उगल दिया, बल्कि जो मछुआरे की नावें उसने निगली थीं वो भी निकाल दी। नए जीवन से भरी इस व्हेल ने अपने पुराने दोस्त शे लाओ बान को भेजा और उस भले आदमी को एक जादुई अंगूठी भेंट की। लेकिन उस आदमी को नहीं पता था कि उसकी भलाई उसे कितनी भारी पड़ने वाली है, क्योंकि जब निर्दयी राजा को यह बात पता चली तो उसने तय किया कि वो आदमी व्हेल की सजा खुद भुगतेगा। अब कहानी का दूसरा भाग। अदाय नाम का एक किसान खेतों में काम करता था। वो गरीब था लेकिन दिल का बहुत अच्छा। वो हमेशा जानवरों की मदद करता था। एक रात खेतों में एक चमकती रोशनी दिखाई दी। असल में एक दिव्य सफेद घोड़ा आकाश से उतरकर खेतों में खेलने आया था, लेकिन वो गलती से झील में गिर गया और डूबने लगा। अदाय ने जब यह देखा तो पूरी ताकत से उसे बचाने की कोशिश की, मगर घोड़ा इतना भारी था कि वो हिल भी नहीं पाया। तभी अदाय की नजर एक पानी के चक्के वाटर व्हील पर पड़ी। उसने एक रस्सी बांधी और चक्के से जोड़ा, फिर दूसरी ओर खुद बैठकर अपने वजन से पानी का चक्का घुमाया। इससे सफेद घोड़ा बाहर आ गया। उसने अपने आंसू बहाकर धन्यवाद कहा। अदाय ने उसके बंधन खोले और कहा कि वो घर लौट जाए। तभी घोड़े के शरीर में फिर से दिव्य रोशनी लौट आई। वो आसमान की ओर उछला और 300 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ता हुआ एक चमकते तारे में बदल गया। अदाय को लगा कि ये सब एक सपना था, पर अगली सुबह जब वह जागा तो देखा कि उसके घर में एक मजाकिया सा गधा खड़ा है जो इंसानों की तरह बातें कर रहा है। वो गधा असल में वही सफेद घोड़ा था जो स्वर्ग से आया था अपने रक्षक का धन्यवाद करने। साथ ही उसने 2 हैंक्सिए ब्रीड के घोड़े भी उपहार में दिए। अदाय बहुत खुश हुआ, मगर तभी खेत का मालिक गुस्से में चिल्लाता आया, क्योंकि पिछली रात उस दिव्य घोड़े ने खेतों की हालत खराब कर दी थी। अदाय को पता था कि अब वो मुसीबत में है। तभी वो गधा बोला कि वो अदाय को यहाँ से ले जाएगा। फिर क्या था, गधा इतनी तेज दौड़ा कि मारुति से भी आगे निकल गया। वे तो बच निकले, मगर 2 बेशकीमती घोड़े खेत में ही रह गए थे। गधा बहुत शांत था। उसने अदाय से कहा, कान बंद कर लो, और फिर उसने जोरदार शेर की दहाड़ जैसी आवाज लगाई, जिससे वो दोनों घोड़े हजारों किलोमीटर दूर से दौड़ते हुए आ गए। अब वे राजधानी पहुंचे, जहां अदाय ने सोचा कि वो घोड़ों को बेच देगा ताकि खेत के मालिक का नुकसान पूरा कर सके। लेकिन इसी बीच राजा ने दूरबीन से यह सब देख